हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक अनारकली कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने 15 इंच का फैब्रिक लिया है, जो कि ये 4 फोल्ड है। इस साइड हम शोल्डर का हाफ लेंगे, यानी कि मैंने लिया है यहाँ पर 7 इंच। एंड उसके बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल लेंगे। तो जितना भी आपका आर्म होल है उसका हाफ आपको यहाँ पर लेना है। मेरा आर्म होल है 14 इंच, तो उसका हाफ मैंने ले लिया है यहाँ पर 7 इंच। ठीक है, शोल्डर एंड आर्म होल आपको हाफ हाफ लेना है यहाँ पर। उसके बाद हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारे 34 है, उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बना दी। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है, तो हमारे 2 पार्ट्स यहाँ पर निकल आएंगे। उसके बाद देखिए हमारी कमर का राउंड है 28 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच। एंड प्लस हम इसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। एंड दोनों साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में लाइन जॉइंट करेंगे। एक हमारी कटिंग है, दूसरी हमारी अदरवाइज फिटिंग की लाइन होगी इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो 1.5 इंच सेंटर से मैं 1.5 इंच पर एक मार्क करूँगी और यहाँ पर पूरा इस तरह से राउंड बना दूँगी, जो कि हमारा ये बैक का आर्म होल रहेगा। एंड उसके बाद हम हाफ इंच अंदर की तरफ एंड हाफ इंच बाहर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। एंड ये वाला हमारा जो है वो फ्रंट वाला आर्म होल रहेगा इसी तरह से। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक विड्थ जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच। आप 3 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको ब्रॉड गला चाहिए तो। उसके बाद इसकी लेंथ जो होगी, तो लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। ठीक है, तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से। एंड यहाँ से नीचे की तरफ मैंने 2.5 इंच पर और एक निशान लगाया और यहाँ पर इस तरह से ये बॉक्स बना दिया। एंड जैसा शेप आप चाहते हैं वैसा शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। ये फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं हाफ इंच की मार्जिन से एक पॉइंट बनाऊंगी एंड इस तरह से क्रॉस लाइन बनाऊंगी, जो कि ये हमारे कंधे का तिरछापन होगा। इसके बाद हम इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक आर्म होल फिर नीचे तक इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे, दूसरा वाला पार्ट क्या करेंगे हम एज इट इज़ पोजीशन में इसी तरह से रख देंगे। एंड जो हमने ये आर्म होल कट नहीं किया है, ये वाला आर्म होल हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अगर आप अस्तर लगाना चाहते हैं या फिर लाइनिंग का फैब्रिक लगाना चाहते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट में आप इसी तरह से 2 पार्ट आपको लाइनिंग के कपड़े के भी निकाल लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 पार्ट निकल चुके हैं। अब हम नीचे का घेरा कट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरह से पूरा जितना भी फैब्रिक बचा था उतना फैब्रिक मैंने यहाँ पर ले लिया एंड इसे इस तरह से क्रॉस फोल्ड में कर लिया है। ये फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी कमर का 1/4 लेंगे, यानी कि 7 इंच। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 7 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर दिया और यहाँ पर लाइन बना दी। बट इस लाइन को हम हल्का सा कर्व शेप देंगे, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप दे देंगे एंड इसी तरह से इसकी कटिंग भी कर देंगे। उसके बाद आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी की टोटल मेजरमेंट जितनी है उसमें से आपको क्या करना है, अपर वाला पार्ट आपको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 30 इंच का है। मेरी टोटल हाइट जो है वो 44 की है। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच की चोली यानी कि अपर वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 30 इंच। बट मैंने 31 इंच पर निशान लगाया, जो कि इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर 1 इंच मार्जिन का लेंगे। तो 1 इंच हमने अपर वाली पार्ट में भी लिया है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से मैंने 31 इंच को पकड़ते हुए इंच टेप को इस तरह से पकड़ते हुए हमें क्या करना है, पूरा 31 इंच का राउंड बना लेना है। यानी कि ये हमारा नीचे का घेरा, राउंड घेरा जो है वो इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक एंड ऊपर वाला पार्ट हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको कट कर लेना है। अगर आप फैब्रिक बड़ा है तो जॉइंट नहीं आएगा, बट फैब्रिक छोटा होगा तो आपका जॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने देखिए इसकी लेंथ है टोटल 14 इंच। ठीक है, इस साइड हम क्या करेंगे, हमारी आर्म होल लेंगे, यानी कि 7 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन, जितना भी आर्म होल हमने लिया है उतना आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें स्लीव्स का ओपन रखूँगी 5 इंच। ठीक है, और यहाँ से भी मैं 1.5 इंच का मार्जिन दे दूँगी यहाँ पर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से क्रॉस में जॉइंट कर देंगे। ठीक है,
एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से 2.5 इंच नीचे की तरफ मैं एक मार्क करूँगी और यहाँ से भी 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करूँगी। यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बन जाने के बाद जैसे हमारा स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे। एंड इस शेप देने के बाद इस शेप के ऊपर हम एज इट इज़ पोजीशन में इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से हमारी स्लीव्स भी यहाँ पर कट हो गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने नेक की पट्टी ली है। इस तरह से हम सबसे पहले नेक की फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से आपको पट्टी को नेक के ऊपर रखना है, यहाँ पर स्टिच लगा देनी है, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको दोनों पार्ट्स में नेक की पट्टी लगाना है और नेक की फिनिशिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक की फिनिशिंग कर दी है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से एक के ऊपर एक रख देना है। दोनों पार्ट्स को यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। तो ये शोल्डर हमारे जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं हमारे। एंड उसके बाद हम स्लीव्स जो अटैच करेंगे, तो स्लीव्स को हमें इस तरह से सेंटर पर रखना है और पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक साइड में स्लीव्स अटैच हो जाएगी एंड दूसरे साइड में भी आपको इसी तरह से स्लीव्स जो है वो जॉइंट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद स्लीव जॉइंट होने के बाद हम पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, स्लीव्स को भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे स्लीव्स जॉइंट होने के बाद, और यहाँ पर इसकी फिटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से हमें सबसे पहले फ्रंट पार्ट की फिटिंग करनी है, यानी कि अपर वाले पार्ट की। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नीचे घेरे वाला पार्ट लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारा घेरा है, इसके दोनों साइड देखिए हमारे ओपन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। एंड इस वाले साइड में भी क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक स्टिच लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहे तो वर्लक करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर डबल फोल्ड करना है आपको और पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारा दोनों नीचे वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है। ये हमारी उल्टी साइड को है पार्ट, तो इसी तरह से रखेंगे हम इसको। अब हम लेंगे हमारा अपर वाला पार्ट, जो कि हमने ऑलरेडी रेडी करके ले लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। आप चाहे तो पिन की हेल्प से यहाँ पर पूरे राउंड में पहले पिन अप कर सकते हैं एंड धीरे धीरे पिन्स को निकालते हुए स्टिच कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इस तरह से लेना है एंड पूरे पार्ट को एक चोली वाला यानी घेरे वाला पार्ट पकड़कर पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। देन ये कुर्ती जो है वो रेडी हो जाएगी।